फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। मेडचल डिस्ट्रिक्ट के इलाके उमा नगर में पिछले 15 साल से यहां पर वीकली सब्जियों की मार्केट लगती थी, लेकिन कुछ महीनों से पुलिस की हरासमेंट की वजह से इन मार्केट वालों को तंग किया जा रहा था। तो इन मार्केट वालों ने मिलकर नेशनल हॉकर फेडरेशन मेडचल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख अफजल से मुलाकात करके ये सारी तफसीलात बताई। अब फिर इसके बाद मार्केट को दोबारा वहीं खोल दिया गया है और ये जो गरीब परेशान थे आज अपना कारोबार करके खुशहाल हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की ये रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेशनल हॉकर फेडरेशन मेडचल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जानिब से जाना जाता हूँ। मेरा नाम है शेख अफजल। आज इधर मैं दौरा करने के लिए आता, तो स्ट्रीट वेंडर्स को पुलिस वाले और म्यूनसिपल वाले हरासमेंट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चालानास कर रहे हैं। और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट की हिदायत पर आज मैं यहाँ भेजा गया हूँ। मीर इनायत अली बाखरी साहब ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट है और हमारे शक्तिमान घोष ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है। आप लोग आने वाले थे तो मीटिंग हो रहा था महकमा के साथ, तो वो लोग नहीं आ सके। आज हम लोग यहाँ पे अभी दौरा करें। दौरा करने के बाद ये हमारे साथी है, जावेद भाई है, हमारे फयाज़ है और हमारे कासिम भैया है और हमारे सीनो अन्ना है। दौरा करने का मकसद क्या है आपका? दौरा करने का मकसद ये है कि पुलिस वाले क्या करें बोले तो 1 महीना हो गया, एक महीने से ज़्यादा हो गया, इधर से मार्केट हटा दिए जहाँ बैठते थे ये लोग को पार्लियामेंट में इन लोग का बिल पास हुआ है और इन लोगों के लिए क़ानून भी बना और जियो नंबर 11 भी है, KCR साहब दिए सो। आज तक इधर ना तो इन लोग को म्यूनसिपल से कार्ड मिला नहीं हुआ इन लोग का। तो यहाँ पे कौन से एरिया में मंडी लग रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रहा था? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं था, मंडी जिधर लग रही थी हम लोग उधर ही लगाना चाह रहे थे। पूरे लोग मिलके हम लोग अभी दौरा करके पूरे लोग को इधर बैठाए। पुलिस वाले अभी आए थे, पुलिस वाले भी आके थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे थे हमारे साथ, थोड़ा वसूल के कर रहे थे पुलिस वाले। पुलिस वालों से भी बात करें हम लोग, बात करके पुलिस वाले भी बोले अच्छा ठीक है आप लोग उधर वालों को भी इधर ला के लगा लो बोल के बोले। उसके बाद कि कितने फैमिली है यहाँ पे जो लगा सकते हैं मंडी और कितने फैमिली इसके ऊपर डिपेंड है? 500 to 600 फैमिलीज है इधर और वो लोग के पीछे बोले तो कम से कम एक 1200 उनके चिल्ड्रंस या उनके मदर या फादर, ये लोग पूरे डिपेंड होकर रहते हैं। उधर जहाँ पे भेजे थे KLR बोल के वेंचर है, वेंचर में कस्टमर्स को भी आने के लिए प्रॉब्लम हो रहा बोल के कस्टमर्स से भी हम लोग पूछे तो कस्टमर बोले आप लोग इधर ही लगाओ मार्केट बोल के। कस्टमर भी हम लोग को अच्छा रिस्पांस दिए, उसके वजह से हम लोग आज आके क्या करें बोले तो पूरों को ले लेके आके इधर लगाने लगे। ये उमा नगर मेडचल है, यहाँ से उठा के KLR में यहाँ से एक 1.5 किलोमीटर है, उधर डाल दिए थे मार्केट, वहाँ से ले लेके आके फिर हम लोग इधर बैठा दिए लोग को। मीर इनायत अली बाखरी साहब हमारे ऑल इंडिया के वर्किंग प्रेसिडेंट है, आपकी सदारत में काम किया जा रहा है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कभी इतना प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुआ है। बहुत सारे लेडीज़ लोग ही आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि इधर से उधर से चलना, एक तो उधर बोलते उधर जाने के बाद उधर नहीं मिलता, इधर आने के बाद इधर भी नहीं मिलता।
तरकारी भी बेचने वालों को भी तकलीफ़ हो रहा है और जो खरीद के जाने वालों को भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है। बराबर से तरकारी मिलता नहीं है। इधर आए तो एकदम भीड़ रहती है, भीड़ में से जाने के लिए मुश्किल होता है। कितने साल से तरकारी लेते हैं यहाँ पर? इधर से हम लोग 15 साल से हम लोग तरकारी खरीदते हैं इधर से। तो पहले में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नुकसान हो रहा है पहले से आपको? अभी 5 महीने से बोल रहे तो 5 महीने से लेकर देखे गए तो तकलीफ़ इतना हो रही है कि आने जाने को बहुत तकलीफ़ हो रही है। जिधर चाहिए उधर रखने से बहुत फ़ायदा होता है, सबको फ़ायदा होता है। आप बेचने वालों को भी फ़ायदा होता है और खरीदने वालों को भी फ़ायदा होता है। कितने टाइम से टाइमिंग क्या रहता है मार्केट का, कितना टाइम रहता है, कितने टाइम से कितने टाइम तक रहता है? पब्लिक कहाँ से आती है यहाँ पे? अभी देखो ये मिर्चल में ना, या मेनली अभी इस जगह में जो उमानगर बोलते हैं, इस जगह में पब्लिक चारों तरफ से आती है। हाँ, क्योंकि इधर मार्केट बड़ी मार्केट होती है और सब्जी भी बहुत डिफरेंट टाइप के सब्जी मिलते हैं, उसके लिए चारों तरफ से आते हैं। लेकिन सुपर मार्केट में जाके 2 मार्केट जब लगने से प्रॉब्लम यही होता है कि जो अच्छे मीन्स तरकारी जो है उनका, एक तो बेचने वालों को तकलीफ़ होती है क्योंकि उन लोग रात भर बैठते हैं, कोई आता नहीं तो फिर लास्ट में जाके किसी भी दाम में बेच के जाते हैं। और खरीदने वाला जो सोचता है अच्छा वाला मिलना सोचते हैं, वो इधर नहीं मिलता है। जिधर जाता है उधर कुछ अच्छा वाला नहीं मिलता है, तो उसका मतलब दोनों को प्रॉफिट लॉस हो रहा है। जो बेच रहा है उसको भी लॉस हो रहा है, जो खरीदना चाह रहे हैं। मार्केट जहाँ लगता था वहीं लगना शुरू से? हाँ, मार्केट मेरा बोलने का मतलब है मार्केट उमरनगर में रखेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। जो बेचने वाले को भी फ़ायदा होगा और खरीदने वाले को फ़ायदा होगा। और अच्छा सब्जी भी ला रहे हैं लोग, सब ला रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है 2 जगह होने से। क्या हो रहा है मालूम है? जो अच्छा सब्जी बिक रहा भी नहीं है और लेने वालों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। మార్కెట్ 2 చోట్ల పెట్టడం వలన అమ్మే వాళ్ళు లాస్ అవుతున్నారు, మార్కెట్ లేక అటు ఇటు డివైడ్ అయిపోయి మరి కూరగాయలు కూడా సరిగా దొరకట్లేదు। కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఈ మొత్తం కూరగాయల మార్కెట్ ఒకే దగ్గర పెట్టాలని మేము అనుకుంటున్నాం। 4-5 మంత్స్ నుంచి ఇదే ప్రాబ్లం ఉన్నది। ఇక్కడ నుంచి అటు కొందరేమో అటు పెడుతున్నారు, కొందరు అక్కడ కూడా గిరాకీ లేదు వాళ్ళకు, ఇక్కడ కూడా గిరాకీ లేదు। కూరగాయలు అటు సగము ఇటు సగము దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతుంది 2 చోట్ల తిరగాలంటే। కాబట్టి కూరగాయల మార్కెట్ అనేది ఒకటే చోకర, ఇక్కడ కన్వీనియంట్ ప్లేస్ ఇదంతా ఈ ఉమానగర్లో, కాబట్టి ఉమానగర్లో పెట్టాలని మేము ఆశిస్తున్నాం। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।